उसे पुश मत करना। मैं चाहता हूँ वो इसलिए वापस आए क्योंकि वो आना चाहती है, इसलिए नहीं कि तुमने उससे कहा। लव आजकल 2 में वीर ये बात रघु से कहता है जब उसका और जोई का ब्रेकअप हो जाता है। उसको पता होता है कि जोई सारी बातें जाकर रघु को बताएगी और उसकी एडवाइस लेगी, और रघु उसको पुश करेगा कि वो वापस पैचअप कर ले, वीर एक अच्छा लड़का है। मगर वीर को पता था कि अगर उसकी बातों में आकर वो इस रिलेशनशिप में आएगी तो वो आधी अधूरी आएगी। वो चाहता था कि जब वो वापस आए तो वो पूरी आए, अपनी खुद की मर्जी से आए। हम अक्सर ऐसा करते हैं, हम सोचते हैं कि लाइफ इज अबाउट शॉर्टकट्स, बट इट इज नॉट। वी हैव टू लर्न थिंग्स द हार्ड वे। हम अक्सर अपनी बातें अलग अलग लोगों को बताते हैं ताकि उनकी एडवाइस के थ्रू हम इजीली कुछ चीजें अचीव कर लें, मगर हम ये नहीं समझते कि जो चीजें उनके लिए वर्कआउट करिए जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी करें। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एक बीमारी लेकर 5 डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो 5 डॉक्टर्स प्रिवेंशंस बताते हैं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रस्ट जस्ट वन पर्सन एंड दैट इज अस, कि हम अपने डिसीजंस खुद लें, क्योंकि उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमारी होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो हमें एक लर्निंग मिलेगी जिससे हम अगली बार उस सेम गलती को कैसे अप्रोच करें वो पता चलेगा, और अगर कुछ चीजें ठीक हुई तो उसका क्रेडिट भी हम अपने आप को देंगे। फिर हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ में ये खराब हुआ। खुद डिसीजन लो। शायद तुम्हारा डिसीजन गलत हो सकता है, मगर तुम उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगे। कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता और ना ही तुम किसी को ब्लेम कर सकते हो। इसीलिए लर्न थिंग्स द हार्ड वे। आपको क्या लगता है, हमें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए या शॉर्टकट लेकर किसी और की एडवाइस लेनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।